दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती है या फिर ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है, समझ नहीं आता कि हम गलत है या सोसाइटी का जो व्यू है वो गलत है। व्यक्ति पूजा हमेशा इंसान को खोखला बनाती है। हमेशा वह अपने जो भी इश्यूज है उन इशू के ऊपर उस जिस व्यक्ति की वह पूजा करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। यह सवाल उठने का और इस सवाल के साथ परिस्थिति पैदा होने वाली परिस्थितियों का क्या इम्पैक्ट है यह मैं बताता हूं आपको। जब भी आप किसी से, मेरे दोस्त ने कल ही कहा कि उन्होंने कोई एक मोदी जी का फोटो शूट कर रहे थे मोदी जी एक गार्डन में, वो फोटो उन्होंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो उनको उनके दोस्तों ने, उनके जो बिजनेस पार्टनर्स है, बिजनेस प्रोसेस में जो भी दोस्त है, यानी उनका जो बिजनेस है उसी कम्युनिटी के जो उनका ग्रुप है, उन लोगों ने उनको बैश किया, उनको ट्रोल किया। अब जब यह चर्चा आगे चली तो मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था। उन्होंने यह कहा कि मैंने सीधा एक फोटो यह कहा कि शायद हमारा भी रोजगार जाने वाला है। वो मैं सटारिकल पीस कहना चाहता था, लेकिन मेरी बैशिंग शुरू हो गई। अब इस घटना का आज के मेरे एपिसोड से क्या रिलेशन है मैं बताता हूं। अभी सरकार एक तरफ कह रही है कि जेईई और नीट की एग्जाम पूरे देश में एट ए टाइम 1 सितंबर को और 6 सितंबर को किए जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि एग्जाम हो गए। आप सोसाइटी में किसी से भी बात कर लीजिए तो उनको एक तरफ खुद के बच्चों पर आ रहे प्रॉब्लम्स और दूसरे तरफ उनकी व्यक्ति पूजा, जो सरकार के सर्वोच्च नेता है उनकी जो व्यक्ति पूजा करते हैं, वो इसमें उनको अब विरोधाभास नजर आ रहा है। लेकिन उस विरोधाभास नजर आने के बाद भी वह उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब घटना क्या है, अभी हमारे देश की स्थिति क्या है। कोविड की 30 लाख से ज्यादा केसेस हुई है और 52,000 से ज्यादा लोग मरे हैं, जबकि 25 तारीख को एक ही दिन में पूरे भारत में 1,000 से ज्यादा मौतें हुई। यानी कितना क्रिटिकल कंडीशन है हमारा, कितना वर्स्ट सिचुएशन है। अब उसी के साथ जो एग्जाम कंडक्शन करने वाली जो संस्था है भारत की, वह कह रही है कि किसी भी हालत में 1 तारीख को और 6 तारीख को पूरे भारत में एग्जाम होंगे। अब इस घटना पर मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या पैंडेमिक का जो आपने लॉकडाउन लगाया है वह मजाक है? अगर आप सोच रहे हैं कि 1 तारीख को पूरे भारत में पूरे देशव्यापी एग्जाम हो सकती है, तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं लॉकडाउन लगा के? क्यों आपने पूरे देश के बिजनेस को चौपट कर दिया? अगर आपको लगता है कि कोई खतरा नहीं है, आप इस संख्या को समझिए। पूरे भारत में अगर एग्जाम होगी, पूरे भारत में अगर एग्जाम होगी तो हर एक स्टूडेंट और स्टूडेंट के साथ कोई ना कोई एक पेरेंट, इतने लोग एक जगह से दूसरे जगह एग्जाम सेंटर पर ट्रैवल करेंगे। लाखों बच्चे ट्रेनिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देते समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ये कहने की बात होती है जब लाखों लोग एट ए टाइम ट्रैवल करेंगे, लाखों लोग एक जगह पे आएंगे, तो 100% सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ जाएगी। और ये धज्जियां उड़ जाएगी, नॉर्म्स की धज्जियां उड़ना एक अलग बात है, लेकिन इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चों की लाइफ को, उनके हेल्थ को सरकार डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज कर रही है अपनी एक छोटी सी उनमें घमंड है, उस घमंड के लिए कि हमने निर्णय लिया है, हम करके दिखाएंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। एक सवाल और बनता है इसी प्रोसेस में
राज्य व्यवस्था पूरी ठप पड़ी हुई है, ट्रैवलिंग प्रोसेस पूरे ठप है, उसके साथ ट्रेनें पूरी ठप है। आप रिमोट एरियाज जो है, जैसा बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहां पे अगर किसी एग्जाम सेंटर को पहुंचना है तो आपको कम से कम 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। तो इतने सारे लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए? क्या आपने ट्रैवल की व्यवस्था की है? क्या आपने गाइडलाइंस कोई जारी की है कि एसओपी जारी की है कि ट्रैवल कैसे होगा? आप ये छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि हमने सेंटर पे सारा एसओपी जो है पूरा अनाउंस कर दिया है, यहां ये होगा, वहां वो होगा, ऐसे बैठेंगे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ठीक है, वो सब ठीक है। मेरा सवाल ही दूसरा है, रिमोट एरियाज के बच्चे जो है, जिनको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है, उनके लिए आपने क्या एसओपी जाहिर की है? क्या आपने उनके लिए प्लानिंग किया है? अगर बच्चे ट्रैवल करते हैं तो उस समय उनको आने वाली दिक्कतें, उनका होने वाला हेल्थ, अगर बच्चा पहले दिन पहुंच जाता है, क्योंकि एग्जाम है तो वो पहले दिन जाएगा, एग्जाम के दिन तो ना जाएगा। अब पहले दिन जाएगा तो उसका रुकने का क्या है? वो खाएगा कहां पे? घर से टिफिन लाएगा? अगर घर से टिफिन लाएगा तो वो उसके लिए पॉसिबल है क्या? उसके पेरेंट्स का कितने आएंगे? ये सारे सवालों के जवाब कहां हैं? क्या सरकार आंखें मूंद सिर्फ अपने हट पर अड़ी हुई है? और क्यों बच्चों के माता पिता के साथ आप खेल कर रहे हैं? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और एक सवाल, जब भी हम बात करते हैं, जब मैं एक पत्रकार के रूप में कभी भी बात करता हूं तो मेरी भी ट्रोलिंग होती है, मेरी भी बैशिंग होती है। तो एक सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इतने दिनों से हमें बैश कर रहे थे, हमें ट्रोल कर रहे थे, और अब कह रहे हैं कि हमारे इश्यूज, हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे बच्चों का प्रॉब्लम है, तो आप उठा दीजिए। हम उठाएंगे, हमें वो दिक्कत नहीं, हम पार्शियल नहीं है। लेकिन क्या यह सवाल आपसे ने, आप दर्शकों से नहीं पूछना चाहिए कि नेता को व्यक्ति पूजा मत कीजिए? आप नेता की व्यक्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? आपने चुन के दिया है ना, अगले 5 साल बाद और चुन के दीजिए, कोई प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन बीच में जो 5 साल है उसमें अपने अधिकारों की बात कीजिए। सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से, आपके चुने हुए नुमाइंदों के से सवाल पूछते रही है। आपकी चुप्पी क्यों है? क्या यह सवाल आपसे नहीं बनता है? क्यों आप लोग चुप है? क्यों आप लोगों को सांप सूंघ गया है हर घटना पे? क्यों आप मोदी भक्ति में या फिर और किसी, यह सिर्फ मोदी भक्ति का भी इशू नहीं रहा है, अब हर किसी की भक्ति ही हो रही है। राज्य में जाओगे तो कोई उद्धव ठाकरे की भक्ति करेगा, कोई उधर जगन रेड्डी की करेगा, कोई ममता बनर्जी की करेगा। लोकतंत्र का और व्यक्ति पूजा का क्या संबंध है? अगर आप व्यक्ति पूजा करते रहेंगे ना तो आप पर ऐसी ही नौबतें आएगी, जब आपके इश्यूज है, जब आपके प्रॉब्लम्स है, तो आपको ऐसे ही सरकारें अपने हट के सामने झुका के रहेगी। मेरी दरखास्त एक पत्रकार के तौर पे और एक कंसर्न नागरिक के तौर से सरकार से है कि आप अपना हट छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर पोजीशन होने दीजिए पूरे देश में, कोविड को थोड़ा शांत होने दीजिए और बाद में एग्जाम कीजिए। अदरवाइज दूसरा एक तरीका है, जैसा मैं जब पढ़ता था तब तरीका था कि आपका पीसीएम जो ग्रुप है या फिर पीसीबी जो ग्रुप है उस पे एडमिशंस होती थी इंजीनियरिंग को और मेडिकल को। तो इस साल आप उसको उस जो पुरानी प्रोसेस है उसको एक बार लगा दीजिए, अगले साल के लिए एग्जाम कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अब देखने की बात है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल सोनिया गांधी ने जब मीटिंग ली तो 7-8 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कंसर्न जाहिर करते हुए ये कहा कि हमारे पास ना सरकार, आज केंद्र सरकार ने पैसे दिए, ना हमारे पास और कुछ है, ना सुविधाएं हैं, तो हम एग्जाम लेने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने की भी बात कर रहे हैं। तो अगले 1 दिनों 2 दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है वो देखने की हमें उस पर वॉच रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि सरकार अपनी हट छोड़ती है या फिर बच्चों को अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।